चैप्टर शुरू होता है और हम केडन को देखते हैं जो कि अभी सो के उठा होता है। वो सोचता है जीवू बाहर कब चला गया। लगता है एकेडमी अभी तक स्टार्ट हो गई होगी। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, वो खुद संभाल लेगा। मैं थोड़ी देर और सो लेता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं। उनके सामने एक आदमी आकर बोलता है, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम गिवुक जैंग है। तुम सब मुझे मिस्टर जैंग बुला सकते हो। मैं इस पूरी एकेडमी तुम्हारा इंस्ट्रक्टर रहूंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देता हूँ। यहाँ वैसा ही होगा जैसा मैं बोलूँगा। अपने आप को यहाँ कुछ स्पेशल समझने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। अब तुम सब मुझे अपनी अवेकेंड पावर्स के बारे में बताओ। लाल बाल कहता है, मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ। उससे मैं एक हाथ से 200 पाउंड तक उठा सकता हूँ। लड़की बोलती, मेरी पावर साइकोकिनेसिस है। मैं एक अडल्ट तक को मूव कर सकती हूँ। जोंगसू कहता है, मैं अपनी बॉडी को एनहांस करके हार्ड बना सकता हूँ, जिससे अगर मैं किसी कार से भी टकरा जाऊं तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। और मैं एक हाथ से 200 पाउंड तक भी उठा सकता हूँ। छोटा लड़का घबराते हुए कहता है, मैं अपनी पावर से किसी भी सिचुएशन को जल्दी से एनालाइज कर सकता हूँ। ये सुनकर बाकी लोग हंसने लगते हैं। मिस्टर जैंग बोलता है, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? इसके जैसी पावर ज्यादा अच्छी है किसी ग्रुप के लिए जो कि बेकार कॉम्बैट पावर से ज्यादा बेहतर है। अवेकनर अब सिर्फ फाइट नहीं करते, बल्कि वो सोसाइटी और कई सारे बिजनेस भी संभालते हैं। चलो आगे तुम बताओ। जीवू कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं आपको अपनी अवेकन पावर्स नहीं बता सकता। मुझे कहा गया है कि अपनी पावर्स नहीं बतानी चाहिए। जांगसू सोचता है, ये कहीं पागल तो नहीं हो गया? ये अभी तक इसी बात पे लगा हुआ है। मिस्टर जैंग बोलता है, मुझे रूल्स मालूम है, लेकिन यहाँ अपनी पावर्स बताने से क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या तुम अपनी पावर्स को ज्यादा स्पेशल समझते हो? बच्चे, तुम्हारे लिए अभी अपनी पावर्स बताना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ टाइम के बाद सबको वैसे ही पता चल जाएगा। जीवू कहता है, मैं अपनी पावर्स को स्पेशल नहीं समझ रहा, लेकिन मैं उन लोगों को निराश नहीं करना चाहता जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि अपनी अवेकेंड पावर्स को छुपा के रखना चाहिए। मिस्टर जैंग बोलता है, चलो तुम भी एक अवेकेंड ही हो। मैं तुम्हारी डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए यहाँ के 20 राउंड भागो। जीवू खुशी से यस सर बोलकर भागने के लिए निकल जाता है। उसके पीछे वोइन भी जाने लगता है। तो मिस्टर जैंग पूछता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? वो बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं भी नहीं बता सकता। सीन शिफ्ट होता है और केडन बोलता है, अबे यार मुझे इतनी ज्यादा नींद क्यों आ रही? तभी वहां इनह्यूक आकर कहता है, केसीन नाइट्रेट, कहीं मैंने तुम्हें हैरान तो नहीं कर दिया? मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आया हूँ। जीवू ने मुझे बुलाया था, मैं जब चाहे आ सकता हूँ, इसलिए प्लीज गुस्सा मत होना। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, अपने स्नैक्स एंजॉय करना। केडन सोचता है, अबे इस आदमी के साथ आखिरकार दिक्कत क्या है? फिर हम देखते हैं कि जीवू और वोएन ने अपनी पनिशमेंट पूरी कर ली होती है। मिस्टर जैंग बोलता है, आज हमारा पहला दिन है, इसलिए तुम सब आपस में स्पार मैच करो ताकि देख सके कि तुम कितने अच्छे हो। छोटा लड़का बोलता है, पर सर मेरे पास तो नॉन कॉम्बैट पावर है। मिस्टर जैंग बोलता है, मैं समझ गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इसको फाइट करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। तुम अवेकेंड वंड हो, तुम्हें किसी भी सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अच्छा, तो फिर पहले कौन जाने वाला है? जोंगजू कहता है, मैं जाऊंगा। यही मेरा चांस है अपने आप को इन सब से अलग साबित करने का। मैं सबको हराकर दिखा दूंगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। मिस्टर जैंग पूछते हैं, तो फिर इसका ओपोनेंट कौन बनेगा? ये सुनकर वोइन आगे आता है। जोंगजू सोचता है, बहुत अच्छा कि ये मेरा पहला ओपोनेंट है, इससे मैं अपना पहले का हिसाब भी पूरा कर लूंगा। जैंग बोलता है, एकेडमी में ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, इसलिए इंजरीज की चिंता मत करना। इतना सुनकर जोंगसू अपना ऑरा रिलीज करने लगता है और फिर अटैक करने के लिए आगे आता है कि तभी वोएन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसको हवा में ही उठा लिया होता है और फिर उसके शरीर पे काफी सारे कट्स मार देता है। ये देखकर तो सब हैरान हो जाते हैं। जीवू कहता है, वोएन, ये तो काफी ज्यादा कमाल का था, तुम तो पहले से और ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। मिस्टर जैंग सोचता है, क्या ये बच्चा सच में एक अनअफिलिएटेड है? भले ही एक मोमेंट के लिए, लेकिन इसका पावर और कंट्रोल कमाल का था। मैंने सुना था कि इसको यूनियन ने ढूंढा है। ये तो पूरा मॉन्स्टर है। जियांगसू सोचता, ये हुआ क्या? ये कमीना काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये एक अनअफिलिएटेड है। वो फाइट करने के लिए वापस खड़ा होता है कि तभी जैंग बोलता है, तुम अभी तक वहां क्या कर रहे हो? जल्दी से लाइन में वापस खड़े हो जाओ। जोंगसू कहता है, प्लीज मुझे एक और मौका दो, ये बस एक स्पार नहीं, टेस्ट भी है।
मैं दिखाई नहीं पाया कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मुझे एक और चांस दो। मिस्टर जैंग कहता अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सेकंड चांस देता हूँ। तो फिर इसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन बनेगा? ये सुनकर कोई भी आगे नहीं आता तो मिस्टर जैंग बोलता है जीवू तुम जाओ उससे फाइट करो। जीवू कहता ठीक है, वैसे तुम काफ़ी इंजर्ड लग रहे हो, फाइट तो कर लोगे ना? जोंगसू बोलता है बकवास बंद कर और स्टार्ट कर। जीवू अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। ये देखकर जोंगसू सोचता है इसका पोस्चर क्लोज रेंज फाइटर वाला है, बिल्कुल मेरे जैसे। ये मेरे लिए काफ़ी एडवांटेज होगा, मैं इसको एक ही अटैक में नॉक कर दूंगा। वो अपने हाथ में एनर्जी गैदर करके अटैक करने के लिए आगे आता है, लेकिन जीवू उसके पंच को काफ़ी आसानी से डॉज करके उस पर हमला कर देता है। जोंगसू वापस अटैक करता है, लेकिन जीवू उसको डॉज करके उस पर अपर कट मार देता है। वो उसके अटैक को ऐसे डॉज कर रहा होता है जैसे उसके लिए कोई बड़ी बात हो ही ना। मिस्टर जैंग सोचता है ये अपने ओपोनेंट के मूव्स को पहले ही समझ ले रहा है, इसके अटैक भी कमाल के हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा। फिर हम एक सीन देखते हैं जहां केडन बोलता है अब तक तू शुरू में ही सारी एनर्जी लगाकर फाइट करता था, जो कि तेरे स्टाइल को सूट भी करता है, लेकिन तुझे इसकी आदत नहीं डालनी है। अब तू जिससे भी फाइट करना उसको ऑब्जर्व करके पेस के साथ फाइट करना। जीवू कहता है पेस से आपका मतलब मैं देर तक फाइट करूं? केडन कहता है हाँ, जब तक तेरी जान खतरे में ना हो तो ऐसे ही फाइट कर। जब भी तुझे स्पार करने का मौका मिले तो उसका फायदा उठा, क्योंकि जब तू स्ट्रांग होने लगेगा तो लोग तेरे से फाइट करना अवॉइड करेंगे। फिर हम प्रेजेंट मूवमेंट देखते हैं जहां जीवू अटैक डॉज करते हुए सोचता है इसकी स्ट्रेंथ और डिफेंस दोनों ही काफी अच्छे हैं, लेकिन मैं इससे ज्यादा तेज हूं। इतना बोलकर वो उस पर एक लात मारता है। जोंगसू कहता तू इससे मुझे नहीं हरा पाएगा। जीवू सोचता मैं ये जानता हूं, लेकिन मैंने ये इसको इसलिए मारा ताकि इसको और स्लो करके इस पे अटैक कर सकूं। जीवू उसको पेले जा रहा होता है। जोंगसू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है। मिस्टर जैंग सोचता है इसके पास बस स्पीड नहीं है, वो उसको ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जिससे ओपोनेंट पे ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट पड़े। नहीं पता ये लोग कहाँ से ऐसे बच्चों को लाए हैं। अब इसको आगे कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं, तुम दोनों रुक जाओ। जोंगसू बोलता है मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। जैंग कहता है अगर मैं तुझे और टाइम भी दे दूं तो क्या तू उसको हरा भी पाएगा? जोंगसू सोचता है अबे यार, मेरा पहला इंप्रेशन इतना खराब था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ग्रुप के एग्जीक्यूटिव्स की नज़र अपने ऊपर लाकर रहूंगा। वो इन जीवू को थम्स अप करके बोलता है बहुत बढ़िया। सीन शिफ्ट होता है और हम केडन को देखते हैं जो कि बाहर घूम रहा होता है। तभी वहां प्रिंसिपल भी आ जाता है। केडन सोचता है सेंगी खान आखिरकार ये यहाँ क्या कर रहा है? प्रिंसिपल पूछता है क्या ये कोई स्ट्रे कैट है? उसके साथ वाला लड़का कहता है नहीं सर, रिपोर्ट के हिसाब से ये एक अनअफिलिएटेड अवेकेंड का कैट है। प्रिंसिपल कहता है अच्छा ऐसा है क्या? केडन सोचता है कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। तभी प्रिंसिपल उसके साथ खेलते हुए कहता है आओ, कौन इस क्यूट सी कैट को लेके आया है? काफ़ी बुरा हुआ कि तुम्हारा पहले से ही कोई ओनर है, अगर नहीं होता तो मैं तुम्हें रख लेता। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।